ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 28वां अध्याय। पुरंजन जो है इस अध्याय में आएगा। अभी तो अटैक होगा, अभी तो एक दूसरी विलेन। कई बार हम देखते हैं कि पिक्चर के अंत में कोई ऐसा विलन आता है जिसको कभी कहीं कॉलेज टाइम पे उससे लड़ाई हुई होती है, अचानक से वो विलन आ जाता है। कोई नए विलन आता है जिसका स्टोरी में कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसा ही एक विलन यहाँ पर काम कर रहा है। कौन? यवनराज, काल कन्या और उसका भाई कौन सा ज्वर? प्रज्वर। तो ये लोग कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, पता नहीं किसको कब अटैक करेंगे। तो अभी ऑलरेडी पुरंजन के ऊपर अटैक जारी था। किसका? चंडवेग का। वो अटैक चल रहा था, एक विलन तो काम कर रहा था। अब कुछ दूसरी कहानी बन रही थी जो इसमें आएगी। और उसके बाद इस अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। पुरंजनी के चक्कर में उसने बहुत गाने गाए और अगले जन्म में वो स्त्री योनि को प्राप्त हुआ। नारद उवाच, नारद मुनि ने कहा, सैनिका भय नामनो ये बर्हिष्मन दिष्टिकारिणा प्रज्वार काल कन्याभ्याम विचेरुवनी मिमाम। नारद ने कहा कि हे प्राजा प्राचीन बर्हिषत, तत्पश्चात यवनराज साक्षात भय प्रज्वार काल कन्या तथा अपने सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा। समझ में आया? अब सारे संसार में क्या करने के लिए निकले हैं लोग? अटैक करने के लिए निकले हैं, हत्या करने के लिए निकले हैं, मारने के लिए निकले हैं। कब निकले थे ये लोग? उस ज़माने में निकले थे। अभी टेंशन नहीं है क्योंकि पुलिस है, मिलिट्री है। किसी को दिखता ही नहीं है तो क्या करेगी पुलिस और मिलिट्री और सिक्योरिटी सिस्टम और अदर। कहीं भी घुस सकते हैं। आपका दरवाज़ा बंद होगा रात को, फिर घुस सकते हैं, कहीं से भी घुस सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। समझ में आया? तो मृत्यु के पूर्व की जीवन अवस्था अत्यंत भयावह है क्योंकि इसी में निर्बलता, अनेक रोग का शिकार बनना पड़ता है। कोई बात नहीं, हमारे साथ नहीं है, ये बूढ़ों के लिए बताया जा रहा है। हमारे साथ भी है। ओके। शरीर पर आक्रमण करने वाले रोगों की तुलना यहाँ पर सैनिकों से की गई है। ये सैनिक भी कोई साधारण सैनिक नहीं है, इनका संचालन यवनराज करता है। तो बताता है ये वाले बुखार घुस जा, ये वाला बुखार घुस जा, ऐसे आ जाता है ना बुखार। कितने बुखार चल रहे हैं। जब मनुष्य जवान होता है तो बुढ़ापे की परवाह नहीं करता है और मन भर का स्त्रियों से संपर्क बनाता है, रिश्ते बनाता है, जिससे अनेक रोग हो जाते हैं। तब तो वह मृत्यु को बुलाने में लगा रहता है। हम नहीं डरते किसी से, हम मृत्यु से नहीं डरते। जो मनुष्य युवावस्था में जितना ही स्त्री संभोग करता है वह बुढ़ापे में उतना ही कष्ट पाता है। तदा तु रभसा पुरंजन पुरीम नृप रूरु धुर्भोम भोगाढ्याम जरत्पन्न गपालिताम। एक बार ये जो 3 की तिगड़ी थी और 7 में इनके सैनिक थे, भयानक सैनिकों ने पुरंजन नगरी को देखा। बड़ी अच्छी लगी इनको, तो उन्होंने पुरंजन नगरी पर बड़े वेग से आक्रमण कर दिया। यद्यपि यह नगरी भोग की सारी सामग्री से परिपूर्ण थी, परंतु इसकी रखवाली एक बूढ़ा सर्प कर रहा था। वो सर्प कौन था? प्राणवायु, वही था। और वो ऑलरेडी अटैक चल रहा था इंटरनली, उससे लड़ ही रहा था वो। लेकिन अभी ये था सर्प, इस कारण से पुरंजन नगरी पूरी तरह से लुटी नहीं थी अभी। लेकिन अब अटैक कर दिया यवनराज और इत्यादि सब ने, बड़े वेग से अटैक किया। और ये बूढ़ा था। इंद्रिय तृप्ति में संलग्न रहने से शरीर दिन प्रतिदिन जर्जर होता जाता है। समझ में आया? शरीर तो हमारा वैसे भी बूढ़ा होता है, लेकिन जो लोग भोगों में लगे रहते हैं, रेस्टोरेंट, नाइट पार्टीज, लड़का लड़की रिलेशन, शराब, तंबाकू, जुआ, इनका शरीर बड़ी तेजी से बर्बाद हो जाता है। किसी कारण काम का नहीं रहता, ताकत नहीं रहती है शरीर में। जवान होते होते बूढ़ा हो जाता है। हाँ, अंत में शक्ति इतनी क्षीण हो जाती है कि इसकी तुलना बूढ़े सर्प से की जाती है। पहले ही प्राण की तुलना सर्प से की जा चुकी है। तो ऐसे समय में मृत्यु के लक्षण चारों तरफ से मंडराने लगते हैं, अर्थात यमराज के दूत दिखने लगते हैं। दिखे तो नहीं अभी? वेरी गुड।
वैदिक प्रथा के अनुसार ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य को घर छोड़कर ईश्वर के संदेशों का उपदेश करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा वैदिक साहित्य में इसलिए बताया गया, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हाँ, क्योंकि इससे पहले कि यमराज दिखें हम कुछ कर लें, कम से कम तब तो कर लें। अगर आप वैदिक सिस्टम के हिसाब से चलोगे तो बचपन से ही करोगे, तब तो कोई छोड़ने की इतनी टेंशन नहीं रहेगी। क्योंकि आप जीवन में इवन जब गृहस्थ आश्रम में होगे तब भी आप कुछ पकड़ के नहीं रखोगे तो छोड़ोगे क्या बाद में? हाँ, आप तब भी भगवान के लिए जी रहोगे टोटली। गृहस्थ कैन बी लाइक अ सन्यासी, कैन बी गोस्वामी लाइक भक्ति विनोद ठाकुर। वो भक्त क्या, गृहस्थ क्या बन सकता है? गोस्वामी, भक्त महाजन बन सकता है। जैसे बली महाराज इत्यादि। बली महाराज की जय और वामन देव की जय। किंतु यदि मनुष्य घर पर रहता है और उसकी प्रिय पत्नी तथा पुत्र उसकी सेवा करते हैं तो इंद्रिय तृप्ति के कारण वह निश्चय ही क्षीण होता चला जाता है। क्यों नहीं छोड़ पाता है? क्योंकि उसको लगता है कि देखिए मैंने देख लिया संसार में सब तरफ ताने वाने यही है। घर में जाता हूँ तो किसी भी हालत में ये जो पत्नी है ना, ये मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, ये तो मेरे साथ हमेशा है ही। हाँ, ध्यान रखिए, अगर ऐसा होता तो लोग ये गाने ना गाते, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। हाँ, गाते तो टूट रहे हैं ना दिल, तभी तो गा रहे हैं। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का इत्यादि, ऐसे गाने नहीं बनते दुनिया में। एक तो वो तो हो ही सकता है कभी भी, दूसरा क्या है, पत्नी जा भी सकती है, पति जा भी सकता है। हाँ, तो वो भी कोई, लेकिन हम लोग क्या है, हम सोचते हैं वो है हमारे पास, तो कह रहे हैं कि बड़े अच्छे पुत्र पत्नियाँ इत्यादि हैं, सेवा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया तो है। और जब मृत्यु आती है तो ऐसा मनुष्य अपने पीछे आध्यात्मिक संपत्ति विहीन शरीर छोड़ जाता है। वर्तमान समय तो बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति भी अपने परिवार को नहीं छोड़ता है, कह रहे हैं, और अंतिम समय तक धन ऐश्वर्य आदि में बंधा रहता है। मरते मरते भी वो यही बता रहा होता है बिजनेस सीक्रेट्स, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, मेरे से लिख लो, यहाँ पर ये प्रॉपर्टियाँ इतनी FD है, यहाँ पर ये कर लेना, ठीक से कर लेना, झगड़ना मत आपस में, बांट लेना, सब प्यार से रहना। अच्छा ध्यान खत्म। तो कई बार ऐसा व्यक्ति है ना कैलाश की तरह कुत्ता बन जाता है उसके बाद, और धन की रक्षा कर रहा होता है। उसके अंदर इतनी आसक्ति थी कि इनका कुछ हो ना जाए, कैसे होगा मेरे बिना इनका, तो वहीं पे कुत्ता बन के भौंकता है जो लोग आ रहे होते हैं घर की तरफ, है ना। हमारे घर के आगे कई बार नहीं होते ऐसे कुत्ते वहीं खड़े बैठे रहते हैं। कौन है वो लोग? हमारे पूर्वज हैं, उनको प्रसाद खिलाया करो। तुम्हारे घर के आगे बैठे हैं, आसक्ति है उनकी, भौंक रहे हैं आने वालों को, प्रणाम कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना, श्राद्ध में इसलिए कुत्तों को खिलाने को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार जीवन के अंतकाल में मनुष्य को चिंता रहती है कि उसकी पत्नी की रक्षा कैसे होगी, परिवार कैसे संभलेगा। सामान्यतः मृत्यु के पूर्व लोग अपनी पत्नी के विषय में इसी प्रकार सोचते हैं। इसलिए बोला गया कि भगवत गीता में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, कि जिस जिस भाव को सोचेगा, यम यम वापि स्मरण भावम, जैसे भाव में अंत समय में, त्यजन्ति अंत कलेवरम, शरीर को जिस भाव में सोचते हुए त्यागेगा उसी भाव को प्राप्त करेगा, वैसा ही बन जाएगा। तो मरते समय मनुष्य जिस भी स्थिति में रहे उसी भाव को प्रकट करे। जीवन के अंतकाल में मनुष्य सोचता है कि सारे जीवन में उसने क्या क्या किया है, और इस तरह जीवन के अंत में जो भी विचार इच्छाएं आते हैं उसी प्रकार दूसरा शरीर लेना पड़ता है। हाँ, समझ में आया? इसलिए कोई भक्त जा रहा हो तो भगवान का भजन कीजिए। हाँ, ये मत बोलिए हाय आपके बिना हमारा क्या होगा। वो ठीक है, आपकी याद तो आएगी, बट उसको आप फंसा रहे हो संसार में। किसी तरह से इस वक्त कीर्तन कीजिए, भगवान का ध्यान कराइए उसको। हाँ, फंस ना जाए वो हमारे कारण। हमारा दुख इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका सुख इम्पोर्टेंट। काल कन्यापि भुभुजय पुरंजन पुरम बलात् जया विभूता पुरुषा सद्यो निह सारतामियात। धीरे धीरे काल कन्या ने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण कर दिया। सुना, काल कन्या कोई लेडी, कोई साधारण लेडी नहीं थी, लीडर थी उनके मारने वालों में। हाँ, बहुत खतरनाक लेडीज हुई हैं शास्त्र में कहीं, जिसको मारना पड़ा। अरे शास्त्र में किसी स्त्री को मारना पड़ा, किसको मारा था?
ताड़का, शूर्पणखा, ताड़का को तो मार ही दिया था। पहला वध कृष्ण लीला में और राम लीला में स्त्री का ही किया था। दोनों खतरनाक थे, पूतना और ताड़का। वैसे यहाँ पर काल कन्या, इसने घातक सैनिकों की सहायता से पुरंजन नगरी के समस्त वासियों पर आक्रमण, वासी मतलब ये 2 किडनियाँ, किडनी होती है ना, तो एक लीवर, 2 फेफड़े, इन सब पे अटैक कर दिया। चारों तरफ से अंदर के सारे अंगों में, यहाँ इसके अंदर बहुत कुछ है, कान वान गला वला सब पे अटैक कर दिया और निकम्मा बना दिया, बता रहे हैं। हाँ, गला पक गया, कफ यहाँ पे अटक गया, वहाँ कहीं पर स्टोन आ गया, कहीं पर कुछ हो गया, कुछ ना कुछ हो गया सब में। तो कह रहे हैं इस प्रकार शरीर किसी लायक नहीं रहता है। इसलिए वैदिक शिक्षा कहती है कि मनुष्य बचपन से ही करे ना, बचपन से ही संभाल के रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान की सेवा में लगा रहे और स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना रखे। जब बालक बड़ा हो जाता है तो 20-25 वर्ष का हो जाता है तो उसको विवाह कर लेना चाहिए। समय से विवाह होने पर तुरंत ही उसके स्वस्थ तथा हिष्ट पुष्ट बच्चे भी पैदा होते हैं। ये देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नहीं? ये तो लिखने की बातें हैं, प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा ना आजकल क्या चल रहा है। नहीं, जब आदमी सेटल ही होता है 30 साल में तो कैसे कर ले बच्चे? तो क्या करना है बच्चों के साथ? ऐसा है बचपन से ही डॉक्टर बनाना था क्या कि पहले दिन से 1 करोड़ रुपया चाहिए पैदा होते ही? हाँ चाहिए, आजकल के एडमिशन में तो चाहिए। जितने मंथली फीस मैंने कोई बता रहे थे 25-30 हज़ार आजकल मंथली फ़ीस हो गई है। सोचिए कई स्कूलों की, बहुत सारे स्कूलों की, और जो थोड़े से लो हैं उनकी 15 से 20 हज़ार। हाँ 15 हज़ार नॉर्मल स्कूलों की, और अच्छे स्कूलों की 25-30 हज़ार। तो बताइए सेटल होना पड़ेगा कि नहीं? और उसके बाद जब ऐसे स्कूल में जाएगा बच्चा तो साथ में सब बच्चे आएंगे कारों में और आप लेके जाओगे साइकिल में, स्कूटी में, तो बच्चा ही मना कर देगा, नहीं पापा रहने दो, मैं अपने आप चला जाऊँगा। फिर आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। फिर आप बस लगाओगे ऊपर से, नहीं तो फिर, और बस एसी होगी तो बस के ही 10,000 रुपये बस के और ऐड हो जाएंगे उसमें। फिर वो लोग कहेंगे कि स्कूल का एक स्पेशल वो है, दूसरे स्कूल के साथ टाई अप हुआ है, हम लोग सब लोग नैनीताल जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, इसके लिए आप लोग 15,000 रुपये दे दीजिए। अब बच्चा के आपकी ऑप्शन है, जाना चाहिए। अब सारे बच्चे जा रहे हैं, अब इसको डिप्रेशन हो गया, सब जा रहे हैं मैं नहीं जा पा रहा, है ना? तो वेल सेटल होना पड़ेगा कि नहीं? होना ही पड़ेगा आदमी को, तभी तो करता नहीं है शादी हो और बच्चे। नहीं, प्रभुपाद तो कह रहे हैं 20-25 उम्र की उम्र में शादी कर लो और हिष्ट पुष्ट बच्चे तब पैदा हो पाएंगे आपके। समझ में आया? तो तुरंत ही स्वस्थ। इस समय लड़कियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि तरुण लोग संभोग के मामले में निर्बल हैं। लड़का तभी उत्पन्न हो सकता है जब पुरुष स्ट्रांग हो, बता रहे हैं, और यदि स्त्री प्रबल हुई तो लड़की उत्पन्न होती है। साइंस बता रहे हैं, देखिए शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। तो कह रहे हैं यदि किसी को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, शादी के बाद भी, तब जाके ऐसा हो पाएगा। 50 वर्ष की आयु प्राप्त होते ही मनुष्य को ग्रस्त जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। किसको? मनुष्य को बोला है, हाँ, पर पुरुषों को नहीं बोला है। तो यहाँ पर परित्याग का क्या मतलब है? हम लोग अक्सर बताते हैं कि उसके बाद अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दीजिए। लाइफ का पर्पस केवल भगवान की सेवा है और हमने अपनी जिम्मेदारियाँ निभा दी हैं। लड़का कहेगा पापा ये सही हो गया, अभी तो मैं जवान हुआ था, अभी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत थी थोड़ी, और उसकी मदद उस निगम्मे को हमेशा मदद की ज़रूरत रहेगी। यस, याद करो, हमारी मदद करी थी। हमारे ज़माने में इतना रोटी नहीं डाली जाती थी मुंह के अंदर। हमने तो अपने डीटीसी के पास खुद बनाए लाइनों में खड़े होके, और जो भी किया अपने एडमिशन का फॉर्म तक खुद जमा करके आते थे। और जो भी आजकल तो मम्मी पापा साथ में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं? एडमिशन का फॉर्म है बच्चे का। कमाल है, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, अच्छा है। अगर आप इतना लव एंड केयर दे रहे हैं तो गुड है, दे दीजिए, लेकिन उसको अदरवाइज कृष्ण भावनामृत में, ब्रह्मचर्य में, नियमों के पालन में तो स्ट्रांग बनाइए, तभी तो उसका आगे कुछ हो पाएगा। वरना क्या होगा? ऐसी थुलथुला सा बन जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हर किसी को ऐसा करना चाहिए। 50 के बाद बहुत समय दे दिया उसको आपने। अगर आपकी 25 साल में शादी हुई, बच्चा जब टाइम पे हो गया तो आपने 25 साल दे दिए उसको, अब वो शादी के लिए तैयार है, इसलिए आप रिटायरमेंट के लिए तैयार है, क्योंकि वो आप कह रहे हैं नहीं शादी के अभी तो आपकी ज़रूरत थी। आपकी ज़रूरत नहीं थी, आपके पैसों की ज़रूरत थी। तो जरा सोचिए इस बारे में, शास्त्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं सर, हम सबके लिए है
कम से कम उस समय तक हम बोलें कि अब हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है। उस समय तक पुत्र को बड़ा हो जाना चाहिए जिससे उसे परिवार का सारा उत्तरदायित्व सौंपा जा सके। तब पति पत्नी को विरक्त जीवन बिताते हुए, किसको? पति एंड पत्नी को लिखा है, दोनों को तीर्थ स्थानों की यात्रा करना चाहिए। क्योंकि अभी हम बोलते थे यात्रा में चलेंगे आप, नहीं वो ना ऑफिस की छुट्टी नहीं मिल रही है। अब अच्छा अब तो बूढ़े हो गए, नहीं वो ना वो चिंटू कौन है? मेरा पोता। हाँ, उसको दस्त लगे, मैं ना दस्त लगे, चिंटू के एग्ज़ाम है, तो उसकी चिंटी एंड पिंटी कहाँ है? मम्मी पापा नहीं, वो ना वो तो बहुत बिजी रहते हैं, वो सवेरे जाते हैं, वो रात को आते हैं, सवेरे चले जाते हैं, रात को आते हैं, बेचारे दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इस प्रकार हाँ, तो कह रहे हैं दोनों को क्या करना चाहिए? यात्राएं करनी चाहिए। जब पति पत्नी घर तथा परिवार से विरक्त हो जाते हैं तो पत्नी अपनी संतानों के संरक्षण में रहने के कारण घर वापस भी आ सकती है, अगर उसको संन्यास लेना है तो। ये नेक्स्ट स्टेज के बारे में बता रहे हैं। अगर संन्यास लेना है तो पति वहीं से आगे निकल जाएगा जंगलों में, और पत्नी उस वक्त वापस आ जाएगी। लेकिन अब संन्यास कलयुग में मना कर रखा है, एक्सेप्शनल केसेस में हम संन्यास देते हैं गृहस्थों को। तो यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। इसीलिए इस्कॉन के लेक्चरों में भीड़ कभी नहीं होती। और आज कई लोगों ने इस लेक्चर को सुनेंगे ऑनलाइन या आप में से, वो निराश होकर अगले लेक्चर में नहीं आएंगे। लेकिन नो प्रॉब्लम, हाँ, क्योंकि केवल शुद्ध आदमी चाहिए जो कुछ करना चाहता है जीवन में, जो वही लकीर का फकीर बन के वैसी ज़िंदगी जीना चाहता है और वैसे ही मर जाना चाहता है, उसके लिए एनीवे है ही नहीं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यह सभ्यता की पूर्ण पद्धति है। मनुष्य जीवन विशेष रूप से ईश्वर साक्षात्कार के लिए है। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भक्ति नहीं करता तो जीवन के अंत में उसे स्वीकार कराने का अभ्यास तो कराएं कम से कम। लेकिन जो इस्कॉन के एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, गृहस्थास हैं, वो तो शुरू से ही ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि वानप्रस्थी जीते हैं। दुर्भाग्यवश ना तो बचपन में ऐसी शिक्षा का कोई प्रबंध है। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना? प्रबंध है कि नहीं है? ये कंफ्यूज है, देखिए जरा। वो कह रहा है हाँ, गुड, प्रबंध है, कहीं कहीं तो है। और अंतिम काल में ही कोई अपना परिवार नहीं छोड़ पाता है, ना ही अंतिम काल में छोड़ पाता है। बचपन में तो ट्रेनिंग है ही नहीं। ऐसी स्थिति है पुरंजन की नगरी इस देह की। लेकिन यदि आपको ट्रेनिंग मिल रही है तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं आएगी। होपफुली बुढ़ापा तो आएगा, जरा भी आएगा, लेकिन ये हमें इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी जीवन को एक्सेल कर चुके हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन श्रीमद् भागवतम सुनी एंड ही वॉज लिबरेटेड। उसके बाद तक्षक आया नहीं आया वो ज़्यादा नहीं लिखा कथा में, हाँ, बल्कि ये लिखा है कि परीक्षित महाराज तो पहली प्राण त्याग दिया उन्होंने। उसके काटने से पहले उन्होंने कहा ले क्या काटेगा, देह को जला ले। जलानी तो थी, उसके जहर से देह जल गई, लेकिन वो तो प्राण त्याग दिया, यानी कि काम ही कर लिया हमने सारा जीवन में। हाँ, अब हमें क्या लूटेगा? हम तो पहले ही लुटा चुके हैं सब। हमने सब कुछ भगवान को लुटा दिया, अब लूट क्या लूटेगा? और इस प्रकार से वो जीत जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।